नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही बड़ी न्यूज़ हमारे पास आई है वजीरेक्स की। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो वजीरेक्स जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था, इंडिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसके 4 लाख यूजर्स हैं। और इसकी एवरेज ऐप रेटिंग की अगर बात की जाए तो वो है 4.6। वजीरेक्स जो है ये बाइनांस इकोसिस्टम का एक पार्ट है। वजीरेक्स एंड बाइनांस इन दोनों ने ही $50 मिलियन USD ब्लॉकचेन लॉन्च किए थे इंडिया फंड के लिए। और ये जो एक्सचेंज है ये अवेलेबल है ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी। और इसी के साथ इसके बहुत सारे की फीचर्स हैं। उससे पहले आप देखिए इसके प्राइस रेट को। फिलहाल 24 घंटों की अगर बात करें तो 2% से ये डाउन में जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अब अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये इंस्टेंट INR फियाट डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑप्शंस आपको देता है। स्मार्ट टोकन फंड ये देता है ताकि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की हेल्प हो सके, जिससे वो एक्सपर्ट ट्रेडर्स को ढूंढ सके एंड ताकि वो उनकी क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके। इसी के साथ अगर इसके अनदर फीचर्स की मैं बात करूँ तो बहुत सारे इसके अनगिनत फीचर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड का ये फर्स्ट ऑटो मैचिंग P2P इंजन है हाई लिक्विडिटी के साथ। 80+ टोकन लॉगिन वाया बाइनांस ऑप्शन इसमें आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो वजीरेक्स का एक ट्वीट जो है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये ट्वीट में पता चला है कि वजीरेक्स जो है ये कुछ ट्रेडिंग पेयर्स को 2 फेब यानी कि परसों को डीलिस्ट करने वाले हैं। तो इनका कहना है कि वजीरेक्स जिन्होंने रिव्यू किया है अपने डिजिटल एसेट्स को, ये इंश्योर करने के लिए कि ये लगातार इनके हाई स्टैंडर्ड को मीट करे, जैसे इनकी एक्सपेक्टेशंस है उन एक्सपेक्टेशंस पर वो ट्रेडिंग पेयर्स खरे उतरे, उन चीज़ों का रिव्यू किया गया है। और अगर एक कॉइन या फिर एक टोकन जो है वो इनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता या फिर इंडस्ट्री चेंजेस में हेल्पफुल नहीं है, तो वो उसे इंक्लूड करेंगे डी लिस्ट में, जिसके लिए उन्होंने डी लिस्ट की जो लिस्ट है वो भी तैयार कर दी है। सो इन्होंने एक अनदर रिव्यू कंडक्ट किया था पोटेंशियली, जिसमें इन्होंने कुछ ट्रेडिंग पेयर्स को डी लिस्ट किया। तो जब एक कॉइन और टोकन इनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता या फिर इंडस्ट्री चेंजेस में हेल्पफुल नहीं है, तो इन्होंने उसके बाद एक डेप्थ में रिव्यू को कंडक्ट किया दोबारा से, और पोटेंशियली उन ट्रेडिंग पेयर्स को इन्होंने डीलिस्ट किया। इनका मानना है कि यूजर्स को ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके, और उनकी बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो वजीरेक्स ने काफ़ी सारे ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट किया है, जैसा कि आप ट्विटर पर इनके ट्वीट पर देख भी पा रहे हैं। इन्होंने इन रिव्यूज़ के कंडक्ट के बेस पर इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया, और इन फैक्टर्स के चलते ही इन्होंने जो है वो डी लिस्टिंग अपनी जारी की है। तो कुछ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण इन डिजिटल एसेट्स को डी लिस्ट किया गया, उन फैक्टर्स की भी अगर बात करें तो पहला तो ये है कि प्रोजेक्ट को लेकर के टीम की कमिटमेंट, जिनमें इनको कमी दिखी। दूसरा था लेवल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी की क्वालिटी। तीसरा था ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी की स्टेबिलिटी। और सेफ्टी नेटवर्क की, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अटैक से बचाने के लिए, उसमें भी इनको कमी दिखी। अनदर फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो है नेटवर्क या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टेबिलिटी। जो लेवल था पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन का, वो भी कहीं ना कहीं इनको मिसिंग लगा। रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है पीरियोडिक डेलीजेंस की वजह से, डेलीजेंस रिक्वेस्ट की वजह से, उनमें इनको कमी दिखी। और कुछ एविडेंस थे इनके पास अनएथिकल या फिर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट के या नेग्लिजेंस के, जिनके तहत इन्होंने इन ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट करना ही ज़रूरी समझा। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन जो होता है एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए, उनमें भी कहीं ना कहीं इनको कुछ मिसिंग लगा। और इन्होंने अपने मोस्ट रीसेंट रिव्यूज़ के बेस पर इन्होंने डिसाइड किया कि ये सीज कर देंगे ट्रेडिंग को, सारे ट्रेडिंग इन पेयर्स को, जिनको फॉलो किया जाएगा 5 बजे अकॉर्डिंग टू IST 2 Feb 2023 को, यानी कि परसों के दिन। तो इनके इन ट्रेडिंग पेयर्स में काफ़ी नाम, जो जाने माने नाम है वो भी इंक्लूड है, जैसे कि AC मिलान फैन टोकन, ACM, इसके अलावा स्ट्रैटिक का स्ट्रैक्स है, इसके अलावा सिस कॉइन का SYS है, और भी बहुत सारी ट्रेडिंग पेयर्स हैं जिनकी लिस्ट आप एक फुल फ्लैश देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं रेडियम का भी नाम इसमें इंक्लूड है।
तो वर्ज का XVG है, सिया कॉइन का SC है, आर्क का ARK, पोलीमेश का पॉलिक्स है। तो काफ़ी सारे ट्रेडिंग पेयर्स हैं जिनकी लिस्ट आपको दिखाई जा रही है। इन सब ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सुनने आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे है वो ये है कि जो यूजर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स को सेल कर सकते हैं, जो भी कॉइन्स हैं उन्हें सेल कर सकते हैं डीलिस्ट करने से पहले और टाइम जैसे कि आपको बताया गया अकॉर्डिंग टू IST 5 PM ऑन 2 Feb 2023। और एक बार अगर इन ट्रेडिंग पेयर्स को डीलिस्ट कर दिया गया तो उसके बाद जो विड्रॉल्स हैं आपको वो अवेलेबल नहीं होंगी, इमीडिएटली विड्रॉल्स को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जो यूजर्स हैं वो इनके सपोर्ट कॉन्टैक्ट पे पहुंच सकते हैं, सपोर्ट ऑप्शन पे जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भी गेन कर सकते हैं। लेकिन जो सारे ओपन ट्रेड ऑर्डर्स हैं अभी वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए जाएंगे जैसे ही इन ट्रेडिंग्स को सीज कर दिया जाएगा, हर ट्रेडिंग पेयर को डीलिस्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली इनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके कुछ कॉइन्स हैं वो आपके ऊपर पूरा है कि आप उन्हें सेल कर सकते हैं या फिर विड्रॉल करवा सकते हैं। सो अपने एसेट्स को व्यू करने के लिए ट्रेडिंग सीज के बाद आपको ये एंश्योर करना होगा कि आपने हाइड स्मॉल बैलेंसेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट ना किया हो इनके फंड्स पेज पर जाकर के। सो इतनी सी चीज़ें थी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फिनस्ट्रीट के साथ।